किस प्रकार से लोगों की जो है समस्याओं को सुना गया? क्या-क्या समस्याएँ जो थी लोगों की आपके सामने रखी गई? देखिए, आज जनता दर्शन कह लीजिए इसको या जनता दरबार कह लीजिए। जनता के दरबार में मैं हाजिर हुआ। कुछ कंप्लेंट्स, कुछ समस्याएं वो आई हैं। आज उन समस्याओं को लेकर के मैंने प्रयास किया कि उनका तुरंत समाधान हो। और जिस जो जो भी कंप्लेंट आई हैं उनमें सबसे कुछ प्रमुख जो शिकायतें हैं, एक तो ये कि महेशपुर के अंदर अलॉटमेंट होने के बावजूद लगभग जो जानकारी मिली है कि 150 के करीब नई झुग्गियां वहां पर पड़ गई। मैंने स्टेट ऑफिसर मानव मलिक जी से फ़ोन करके कहा है कि उन झुग्गियों को तुरंत हटाया जाए और जल्द वहां से जगह जो है वो HSPP की खाली कराई जाए। दूसरा मामला जो था, एक बहुत ही बुजुर्ग दंपति जिन्होंने किसी समय अपने ग्रैंडसन के नाम विल की थी, लेकिन आज वही ग्रैंडसन जो है उनको घर से बाहर निकालने के लिए धक्के मार रहा है और बाहर कर रहा है। बहुत दुखी थे। मैंने SDM मैडम से कहा है कि इसकी जांच करके और जो सीनियर सिटीजन्स का एक्ट है वो लागू करके उनको वहाँ पर रहने की सुविधा प्रदान करें, रहने के लिए इंतज़ाम करें, और जो लड़का या जो पोता है उसके खिलाफ वो एक्शन करें। तीसरा एक बहुत गंभीर मामला मैं मानता हूँ इसको, कि एक नाबालिग लड़की के साथ जो मेरे ध्यान में लाया गया कि बलात्कार हुआ, उसको फुसला करके बहला करके उसके साथ बलात्कार किया। 5 महीने के बाद उसकी एबॉर्शन करवा दी गई, और अब जो उसके पिता हैं उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया गया, जो मैं समझता हूँ कि बहुत संगीन मामला है। एक्शन तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था जिन लोगों ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया है, और FIR जो हुई है वो हुई है उसके पेरेंट्स के खिलाफ, और झूठी एक शिकायत के जो उसके फादर हैं वो उस लड़की से छेड़छाड़ करते हैं। इस प्रकार की एक, तो मैंने DCP से कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक जो विषय था वो था जलौली गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर काफ़ी दिनों से बना हुआ है, लेकिन ठेकेदार की नगेली के कारण उसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा। हमने कहा है कि उसका उद्घाटन जल्दी से जल्दी हो, चारदीवारी पूरी हो। सेक्टर 4 के टॉयलेट्स को लेकर के एक शिकायत आई थी कि सेक्टर 4 के टॉयलेट्स की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। कुछ रिपेयर किया, लेकिन अधूरा काम छोड़ करके बीच में अधिकारी जो हैं वो चले गए, कर्मचारी चले गए। तो विद इन 7 डेज मैंने कमिश्नर नगर निगम से कहा है कि 7 दिन के अंदर वो टॉयलेट्स की रिपेयर करके पूरी तरह से कंप्लीट ठीक करके उसकी जानकारी मुझे दी जाए। इस प्रकार से एक मामला जो है रायपुर रानी के क्षेत्र का माइनिंग का, जो शिकायत मेरे पास आई, उसने कहा कि जो मेरा खेत है, मेरी दौड़ है, दौड़ से भी 2-3 फुट अंदर माइनिंग करके वहाँ से मेरे खेत को उजाड़ दिया गया। जबकि मेरी जानकारी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि कम से कम खेत से 25 फुट दूर तक उसकी माइनिंग हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि एक गंभीर मामला है, उसके लिए मैंने DC महोदय से कहा है। और बहुत सारी कुछ शिकायतें जो हैं, जो डिमांड्स जो हैं, चाहे वो सेक्टर 27 के अंदर मंदिर की ज़मीन मिलनी चाहिए, या और जो अपने कुछ अम्बाला से
कि अम्बाला के अंदर जो फ्लड्स के अंदर आई, फ्लड्स के अंदर उनके मकान गिर गए, लेकिन अब वो दोबारा बनाने लगे तो वहाँ पर वो जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको रोक रहे हैं कि आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जबकि 40 साल 50 साल से ट्यूबवेल लगा हुआ है। ट्यूबवेल के साथ ही उनका जो कोठा है या जो छोटा शेड है वो डाला हुआ था, उनको वो रोका जा रहा है। तो मैंने कमिश्नर अम्बाला जो हैं श्रीमती रेणु फूलिया जी, उनसे कहा है कि इसकी जांच करें और जो पुराने लोग इस फ्लड्स के अंदर जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने की बात है, लेकिन वो ना हो करके उनको जो उनकी जो पहले से बने हुए मकान थे या जो कोठा था या जो शेड थे वो बनाने की इजाज़त दी। तो इस प्रकार से काफ़ी लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। मेरा ये प्रयास है कि समस्याओं का समाधान तुरंत हो, ताकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ये लगे कि हाँ, मेरे दुख को उन्होंने सुना है और दुख को दूर करने का प्रयास किया।